मुझे पता है कि आपने बादाम से संबंधित कई सारे वीडियो समझे हैं और आपको पता है कि बादाम के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम होता है। लेकिन आज इस वीडियो में आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होंगी। बादाम कब खाना चाहिए और किन लोगों को बादाम नहीं खाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बादाम हर कोई खा रहा है और कुछ ऐसे लोग हैं, देखिए हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं बनी है, इसलिए कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको बादाम गलती से नहीं खाना है। हालांकि सूखे मेवे की बात अगर हम करें तो बादाम का नाम न आए ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन बादाम सिर्फ एक ड्राई फ्रूट नहीं है बल्कि एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर भी है, ब्रेन टॉनिक भी है और स्किन का फ्रेंड भी है। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि बादाम में क्या पाया जाता है, इसे रोज क्यों खाना चाहिए, कितनी मात्रा सही है, कौन कौन लोग इसे जरूर खाएं और कौन लोग ऐसे हैं जिनको सावधानी बरतनी है, इवन बादाम नहीं खाने हैं। तो बादाम खाने के फायदे, बादाम के नुकसान, इवन बादाम हमें कितनी मात्रा में बच्चों को देना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बादाम के अंदर क्या होता है। इस वीडियो को बारीकी से अंत तक समझने की बस जरूरत है। आप समझ जाएंगे कि बादाम हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है और किन लोगों के लिए ये नुकसान कर सकता है और बच्चों में कितना देना है। तो सबसे पहला इसके अंदर होता है विटामिन ई, जो त्वचा और बालों के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्व है। दूसरा हेल्दी फैट, मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है, दिल की सेहत सुधारता है और वजन कंट्रोल करता है। तीसरा प्रोटीन इसके अंदर होता है जो मसल्स को मजबूत करता है और बॉडी को एक्टिव रखता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। चौथा इसके अंदर होता है फाइबर, जो पाचन अच्छा करता है और कब्ज को दूर भगाता है। इसके अंदर छठवीं चीज है मैग्नीशियम और कैल्शियम, हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है, अंदर से मजबूती देने के लिए बहुत जरूरी है। सातवां एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर है, जो है बीमारियों से रक्षा करने वाली चीज, बढ़ती उम्र को कम करने वाली, धीमी करने वाली चीज। और नवी चीज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ब्रेन फंक्शन को बढ़ाता है, रिमेंबरिंग पावर बढ़ाता है, फोकस बढ़ाता है, जो कंसंट्रेशन होता है उसे बढ़ाता है। अब हम बात करते हैं कि इसके फायदे क्या है और ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हुई हैं ये कैसे काम कर रही हैं हमारे शरीर के लिए, स्पेशली बादाम खाने के बाद। तो सबसे पहला, दिमाग की शक्ति बढ़ाने में मदद करता है बादाम। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक बादाम याददाश्त बढ़ाने में मदद करता है, फोकस अच्छा लगता है, जहां पर भी आपका फोकस है वो डगमगाता नहीं है अगर आप बादाम खाते हैं तो। साथ ही साथ दिमागी ताकत को तेज करता है। देखिए बादाम के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो फोकस बनाए रखने में, कंसंट्रेशन बनाए रखने में बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेट रहते हैं आप, ये हमेशा ध्यान रखिए। ब्रेन टॉनिक, एज अ ब्रेन टॉनिक के रूप में आप इसे उपयोग कर सकते हैं। दूसरा इसका मेजर बेनिफिट, दिल की बीमारियों का खतरा कम करने में। अब आप समझिए कि एक ऐसी नेचुरल चीज जिससे हार्ट अटैक, हार्ट की जो बीमारियां हैं उसके रिस्क अगर कम हो जाए तो हम क्यों ना खाएं, जरूर खाना चाहिए। इसमें मौजूद हेल्दी फैट कोलेस्ट्रॉल कम करता है और दिल को मजबूत बनाने में मदद करता है, तो हम क्यों ना खाएं भाई, जरूर खाना चाहिए। तीसरा फायदा डायबिटीज, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज और वो कंफ्यूज रहते हैं बादाम खाएं या नहीं खाएं। अरे भैया दबा के खाओ, क्यों खाओ, इसके अंदर जो फाइबर है, हेल्दी फैट है, ये ब्लड शुगर को बैलेंस रखते हैं। शुगर के मरीज के लिए बादाम बहुत फायदा करता है। चौथा फायदा, वजन घटाने में मदद करता है। आपने कई लोग देखे होंगे जिनका वजन 90 केजी है, हाइट उनकी 5 फीट है, 5.5 फीट है, वजन है 90 केजी, उनका वजन है 100 प्लस। तो आप सोचिए जिनकी उम्र केवल 50 वर्ष है, 40 वर्ष है और उनकी हाइट 5 फीट है, 5.5 फीट है, उनका वजन जा रहा है 100 किलो, 120 किलो, इवन इससे भी ज्यादा कई लोग हैं। तो वजन कम करने के लिए बादाम बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। बादाम क्या करता है, जब भी हम बादाम खाते हैं तो ये पेट को भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे बार बार खाने की जो इच्छा होती है ना वो कम हो जाती है और लगता है कि पेट भरा हुआ है। और वेट लॉस करने में ये चीज मदद करती है, क्योंकि जब ज्यादा बार बार नहीं खाएंगे तो आपको एनर्जी एक्स्ट्रा मिलेगी ही नहीं, लेकिन जितनी एनर्जी हमें चाहिए शरीर के लिए उतनी हमें बादाम से मिल रही है, इसलिए बादाम अच्छा काम करता है। इसका पांचवा फायदा होता है पाचन शक्ति को सुधारने में, मजबूत करने में मदद करता है और कब्ज को भी साइड से दूर निकाल देता है। फाइबर पेट की सफाई करता है और कब्ज को तुरंत आराम देने में मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर है। फाइबर का काम ही होता है जो स्टूल इंटेस्टाइन के अंदर रुक रहा है, जम रहा है, हार्ड हो रहा है, उस स्टूल को स्मूथ करके बाहर निकालना ही फाइबर का काम होता है। छठवां फायदा, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने में, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। अब आप सुनेंगे कई लोग ऐसे होंगे कि वो दांतों से कुछ ऐसी हार्ड चीज होती है उसको नहीं खा पाते। कई लोग ऐसे होंगे जो थोड़ा बहुत चला फिरा उनकी हड्डियों में बहुत दर्द होगा, कट कट जैसी आवाज आती है, तो ऐसे लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बादाम का सेवन करना। सातवां फायदा, त्वचा को चमकदार बनाए रखने में। हर कोई चाहता है कि मेरी स्किन गोरी हो जाए, मेरी स्किन हेल्दी रहे, मेरी स्किन पर पिंपल्स ना हो, मेरी स्किन बहुत स्मार्ट लगूं मैं, ऐसा है रहता है ना।
तो बादाम खाने से विटामिन ई मिलता है और ये विटामिन ई स्किन को ग्लो देता है। अगर नहीं भरोसा है, गूगल करिए, इंटरनेट पर जाइए, एआई पर सर्च करिए विटामिन ई के हेल्थ के लिए, स्किन के लिए क्या फायदे हैं। यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, बहुत सारे वीडियोस पड़े होंगे। तो मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना, ये ऑथेंटिक है, बहुत साइंटिफिक बेस्ड है। जरूर इसका आप सही तरीके से इस्तेमाल करिए, बहुत फायदे होंगे। तो इसके अंदर विटामिन ई है जो झुर्रियां कम करता है, और जो एकदम से उम्र बढ़ रही है ना, 30 साल के हैं, लग रहे हैं हम 45 साल के, उसको ये कम करता है, एजिंग प्रोसेस को बैलेंस करने में मदद करता है। 8वां फायदा बालों के लिए, जड़ों को मजबूत बनाने में। हर कोई, महिलाओं में स्पेशली बहुत दिक्कत है कि साहब हमारे बाल झड़ रहे हैं, तरह तरह के शैम्पू, तरह तरह की मेडिसिन लेने के बाद नहीं रुक रहे हैं। तो आप बादाम का सेवन करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको अपने आप रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप ये कहें कि साहब हमने तो 15 दिन से खा रहे हैं, हमें तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। 15 दिन खाने से कोई फायदा नहीं होगा। देखो, कोई भी चीज़ हो अचानक से कभी नहीं होती, उसके पीछे की प्रोसीजर है, उसके पीछे जो प्रोसेस चल रहे हैं वो है, तब धीरे धीरे उसका रिजल्ट आएगा। तो बादाम का जो तेल होता है या बादाम खाना अगर आप स्टार्ट कर दें, दोनों बालों को मजबूत बनाते हैं और घना करते हैं और चमकदार बनाते हैं, शाइनी करते हैं। इसका 9वां फायदा, तनाव और थकान को कम करता है। तनाव और थकान दोनों का कॉम्बिनेशन है। तनाव रहेगा तो आराम करने का मन करता है, कुछ करने का मन नहीं करता। थकान रहेगी तो कुछ करने का ही मन नहीं करेगा। तो दोनों का कोरिलेशन है। इसलिए चूंकि इसके अंदर मैग्नीशियम है जो दिमाग को शांत करता है और तनाव को कम करने में मदद करता है, तो बादाम तुरंत एनर्जी देता है, जिससे आपको बहुत बढ़िया फील होता है और एक्टिव रहते हैं। 10वां फायदा लास्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इम्यूनिटी बूस्ट करता है। एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर है, हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स का काम ही होता है हमारे शरीर को हेल्दी रखना, हमारे शरीर को बाहर के इन्फेक्शन से रोकना, फ्री रेडिकल्स को हटाना, स्किन को हेल्दी रखना। इवन बहुत सारे ऐसे काम जो है एंटीऑक्सीडेंट्स करता है, बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाने में भी एंटीऑक्सीडेंट मदद करता है। बादाम कब और कितना खाना है ये भी इंपॉर्टेंट है। मात्रा की अगर हम बात करें तो रोजाना 5 से 7 बादाम पर्याप्त मात्रा में है, ले सकते हैं आप। बहुत ज्यादा ना खाएं वरना गर्मी और पाचन की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि गर्म रहता है। कैसे खाएं? रात भर भिगोकर सुबह खाली पेट खाना स्टार्ट कर दीजिए। दूध के साथ खा सकते हैं, स्मूदी बना के खा सकते हैं, ओट्स या सलाद में डाल के खा सकते हैं। अब एक और सवाल, क्या बादाम छिलका उतार के खाना चाहिए या छिलके सहित खाना चाहिए? छिलका हटाकर खाएं या नहीं? हाँ, बादाम छिलका हटाकर खा सकते हैं, और कुछ लोग रिकमेंड करते हैं कि बादाम छिलका सहित भी खा सकते हैं। दोनों तरीके से खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं। लेकिन अगर बादाम का छिलका जो हटा दें तो ज्यादा बढ़िया है। भिगोकर छिलका हटाने से पाचन बेहतर होता है, तो ये ध्यान रखिए, न्यूट्रिएंट्स आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसलिए छिलका हटा करके खाइए तो इसका और ज्यादा और जल्दी बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन समझी है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और लास्ट आपका प्रश्न है, किन लोगों को बादाम जरूर खाना चाहिए और किन लोगों को नहीं खाना चाहिए? जिनको मानसिक स्ट्रेस या ऐसे कहें कि मेंटल वर्क ज्यादा रहता है, मानसिक काम ज्यादा रहता है, उनको खाना चाहिए। स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनको खाना चाहिए। जिनकी याददाश्त कमजोर है उनको खाना चाहिए। थकान कमजोरी वाले मरीज है उनको खाना चाहिए। थायराइड वाले ले सकते हैं, शुगर वाले ले सकते हैं, त्वचा की जिनको इशूज है, बालों के जिनको इशूज है, वजन घटाना है वो भी ले सकते हैं। अब सावधानियां, किनको नहीं लेना है, क्या ध्यान रखना है? 5 से 7 बादाम से ज्यादा नहीं खाएं। गर्मी वाले, जिनको गर्मी ज्यादा लगती है वो नहीं खाएं, भिगो कर ही खाएं। जिनको किडनी स्टोन है वो कम से कम सेवन करें। अगर एलर्जी है बादाम से तो उनको भी अवॉइड करना है। समझ रहे हैं? किनको नहीं खाना चाहिए? जिनको बादाम से एलर्जी है उनको नहीं खाना है, जिनको स्टोन्स हैं उनको नहीं खाना है, जिनको शरीर में गर्मी ज्यादा रहती है, जो गर्म प्रवृत्ति के हैं उनको भी नहीं खाना है, नहीं तो बादाम नुकसान करेगा। दोस्तों, बादाम एक छोटा सा ड्राई फ्रूट है लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी है। वो कहते हैं ना, छोटा बम बड़ा धमाका, वो वाला सिस्टम बादाम का है। तो बादाम छोटी सी चीज दिखने वाली है, और आजकल देश में है ना ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा सजग रहें, अलर्ट रहें और हर किसी पर विश्वास न करें। एक डॉक्टर की कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश की गई है, ये बहुत गलत है। सरासर गलत चीज़ें देश के अंदर हो रही हैं। इन चीज़ों को थोड़ा आप फोकस में रखें, पैनिक ना हो, क्योंकि जिम्मेदार लोग इसको संभाल लेंगे। पैनिक नहीं होना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, अभी सेंसिटिव है मामला, इसको समझने की ज़रूरत है। लेकिन जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। तो हमें एकजुट होकर सभी चीज़ों को समझना पड़ेगा, और जो र्यूमर्स फैल रहे हैं उनको भी हमें कंट्रोल करना होगा, और हर चीज़ पर बिलीव नहीं करना है, विश्वास नहीं, हर आई हुई न्यूज़ पर हमें बिलीव नहीं करना है, ये विशेष ध्यान रखना है। तो पैनिक नहीं होना है। घबराहट, एंजाइटी अगर होती है तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वो भी देख सकते हैं चैनल पर। बहुत सारे हमने कोविड के दौरान हमने वीडियोस बनाए थे, जिसमें बहुत लोगों को घर पर रह करके उनको एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम से आराम मिल गया, ठीक हो गए। तो हम लौट कर आते हैं बादाम पर, और मैं उन सभी परिवारों को इस दुख की घड़ी में दुख सहने की क्षमता ईश्वर दे, यही प्रार्थना करता हूँ। और सबका ईश्वर अच्छा करें, ये सब गलत चीज़ें न हो, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ।
लौट कर आते हैं, बादाम की बात करें तो बादाम खाने की आदत ज़रूर बनाइए। ये स्किन, दिमाग, हार्ट और पूरी बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करता है। मैं फिर मिलूंगा इसी तरह के किसी टॉपिक में, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, परिवार के साथ रहिए, माता पिता के साथ रहिए और अपने बच्चों का ध्यान रखिए, माता पिता का ध्यान रखिए, क्योंकि बुढ़ापे में माता पिता का सहारा जो होता है वो उनके बच्चे होते हैं, और उनके जो बच्चे होते हैं उनके सहारा भी आप होते हो। मतलब आपके जो बच्चे हैं उनके भी सहारा आप हो, और आपके जो माता पिता हैं उनके भी सहारे आप हो। तो आपको बहुत हेल्दी और फिट रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो माता पिता हमारे हैं उन्होंने हमें जिस तरीके से बचपन में हमें पाला है, अब जब उनकी उम्र 50-55 को क्रॉस कर रही है, तो अब आप ये मान के चलिए कि वो छोटे बच्चे की तरह हमें पालने और पोसने हैं। ये विशेष ध्यान रखना है। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद।